हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम लोग बिहार जीके की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग होगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? ये क्वेश्चन बीपीएससी एलडीसी एग्जाम 26 फेब 2022 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है, जबकि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2021 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और जनसंख्या के आधार पर बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था और ये जिले सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इन चारों ही ऑप्शन में ऑप्शन डी यानी कि पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी तीनों जिले मधुबनी, सीतामढ़ी तथा किशनगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1912 को। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था और यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की द्वितीय राजभाषा है। तो 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया था, जबकि बिहार में हिंदी भाषा पहली आधिकारिक भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया और झारखंड की राजधानी बनाया गया रांची को। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कटिहार शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। जबकि अगर बात करें सबसे पश्चिमी जिला, तो कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला है गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं और जिलों की संख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े प्रमंडल हैं, तिरहुत, मुंगेर और पटना। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के बेटे उदयन थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के नरेशों के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इस वृक्ष को लगाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने और यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिहार के 3 सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि तो पहला कारण है बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। कारण 2 है भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। कारण 3 है बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। कारण 4 है बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। इन कारणों में से कौन से कारण सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा कारण सही है। यानी भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और इसके साथ ही साथ बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, उसके बाद अरवल है और उसके बाद शेखपुरा है। चूंकि ऑप्शंस में शिवहर और अरवल नहीं दिया गया है, इसी वजह से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी शेखपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से बिहार का 12वां स्थान था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होता। लेकिन वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य बन गया है। तो अगर वर्तमान समय में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो हम लोग जिस भी ऑप्शन में 13वां लिखा होगा उस पे ही टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और झारखंड की राजधानी बनाया गया था रांची को। फिर क्वेश्चन नंबर 19, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध मठ। बिहार शब्द विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए, लेकिन वर्तमान समय में बिहार में कुल 38 जिले हैं क्योंकि अरवल को भी एक नया जिला बना दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब पटना महानगर पालिका में वार्डों की कुल संख्या 57 थी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट होता। लेकिन वर्तमान समय में पटना महानगर पालिका में वार्डों की कुल संख्या 75 हो गई है। तो अगर वर्तमान समय में ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग 75 को ही सही आंसर लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो भारत में 9 पीन क्षेत्र है, जिसमें पीन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो इन चारों ही ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसी वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करेंगे। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उन चारों ही ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? तो बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला ऑप्शन ए पटना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पट अंचल अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय झारखंड बिहार राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था, इसी वजह से उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब होता ऑप्शन डी रांची। लेकिन चूंकि झारखंड अब बिहार से अलग हो चुका है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बिहार के कंटेक्स्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ा नगर है? तो पटना नगर सबसे बड़ा नगर है बिहार का। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी? तो सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन वर्तमान समय में कुल 38 जिले बिहार में स्थित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन 40th बीपीएससी प्री 1995 को पूछा गया था और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इसी वजह से उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान समय में बिहार से झारखंड अलग हो चुका है और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर है आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में है बिहार, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बिहार के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने थे और इनकी मृत्यु के बाद ही गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु बने। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय। क्योंकि अगर क्रम देखा जाए चारों ही ऑप्शन का तो सबसे पहले हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, फिर उसके बाद ऑप्शन सी मेगस्थनीज का भारत में आगमन, फिर उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक और सबसे अंत में हुआ था अशोक की कलिंग विजय। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता नामक संगठन खोला गया था और इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1798। तो 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह अपने चरम पे था, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा कुचल दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्री निरस्त 2021 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, अदरवाइज इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था और 1934 ईस्वी में इस पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार का ही एक पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और उस समय राजा थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता की थी साबक मीर या सुबुकामी ने, और इस समय शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस, और इस समय राजा थे अशोक। चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में स्थित है, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इस समय शासन था कनिष्क था। तो ये 4 टोटल बौद्ध संगीतियां हुई हैं, जहां से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से किया था, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है, जबकि राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, इन तीनों का ही संबंध 1917 के चंपारण सत्याग्रह से है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीशपुर। कुंवर सिंह का संबंध बिहार के जगदीशपुर से है, यहीं से उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जबकि 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ के सैनिकों के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 को पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 को पूछा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नकदी फसल। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का सबसे मजबूत प्रतीक बन गया था, और ये आंदोलन मुख्यतः नील की खेती के विरुद्ध में था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को।
कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे, जबकि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको वीर गति प्राप्त हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1912 को। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3/20। 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पे ही 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच गए थे और यहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, जो कि गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। इस वजह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है और कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में ही हो गई थी, लेकिन इस कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार में अपनी फैक्ट्री खोली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, वृजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किसान क्या करे किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में तथा मृत्यु 1950 में पटना में हुआ था। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया और इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, RN मुधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CR दास। फिर क्वेश्चन नंबर 39,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण में आने के लिए निमंत्रण दिया था और इसके बाद गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहां से चंपारण सत्याग्रह का आरंभ होता है 1917 में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जिस तरह बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, सेम उसी तरह जैन धर्म में टोटल 2 जैन संगीतियां हुई थी, जिसमें से कि पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में तथा दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान समय में पटना है, में स्थानांतरित की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने बिहार से किया था और बिहार के स्पेशली जगदीशपुर से। फिर क्वेश्चन नंबर 43, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वालों में इनका नाम सर्वोपरि आता है और ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। 26 जनवरी 1923 में पटना में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था, वो भी 1930 ईस्वी को। ये गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 51, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। 1939 को बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, दफन है। ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया है और इन्हें मुगल शासक अकबर ने निर्वासित कर दिया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 53, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चारों ही ऑप्शन में स्वामी विद्यानंद का नाम नहीं दिया गया है, जो कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस वजह से इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य की ही मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 56, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौकीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। चूंकि बिहार में समुद्र तट नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं बन पाया। अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी और 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद से पंडित यदुनंद शर्मा भी इस संगठन से जुड़ गए थे। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1912 में। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1885 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ था और इसमें टोटल 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं और इस अधिनियम को लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामरिच बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किया था। लेकिन इस संगठन की औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी और इसके अध्यक्ष चुने गए थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव चुने गए थे जयप्रकाश नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 63, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा नामक जगह से शामिल हुए थे। इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी प्री 2018-19 को पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन-ए-कोह में विद्रोह किया था, जो इन चारों ही ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई थे। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो बिहार के राजगृह में हुई थी और इस संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और इस समय राजा थे अजातशत्रु। फिर क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो ये क्वेश्चन बिहार एसआई एग्जाम 11 मार्च 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गया। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में किया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और यह ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति बिहार के राजगीर नामक जगह में हुई थी, जिस समय राजा थे अजातशत्रु और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रैल। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को शुरू किया गया था तथा 1 साल तक चला था। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल महीने में थी। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बिहार के दरभंगा जिले में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बिहार एसआई एग्जाम 10 दिसंबर 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार के सारण जिले को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1929 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1929 में। वर्ष 1929 में सोनपुर से सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 81, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी को माना था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, जबकि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो भारतीय स्वतंत्रता के पहले वर्षगांठ के पूर्व ही भारत सरकार ने पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्रीकृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था, जबकि इसकी औपचारिक स्थापना का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो ये क्वेश्चन 63rd बीपीएससी प्री 2017-18 को पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी, जबकि इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल से हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार के जगदीशपुर से इस आंदोलन में कूदे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तथा नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विहार का विध्वंस किया था। ये कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक ये पुस्तकें जलती रही थी और इसमें टोटल 10,000 के करीब छात्र पढ़ते थे और 2,000 के करीब यहाँ पे शिक्षक रहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था, जिसमें वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र शामिल होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 93, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशाली। द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। जैसा कि हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक जगह पे हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और इस समय राजा थे अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक जगह पे हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामी
स्वामी ने और इस समय राजा थे कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक जगह पे हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तीस ने और इस समय शासनकाल था अशोक का। और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में। स्थान था कुंडल वन और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इस समय राजा थे कनिष्क। इस तरह चारों बौद्ध संगीति से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुई थी और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हुवेन सांग। हुवेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि चीन का रहने वाला था और इसे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1923 ईस्वी में बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2, यानी इन तीनों में से ही केवल स्वामी सहजानंद ही हैं जो कि बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी 1936 ईस्वी में इन्होंने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके कारण बिहार में यह प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, अतः उनकी जीत होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो बिहार के चंपारण नामक स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था और ये सत्याग्रह उन्होंने 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध किया था और चंपारण आने के लिए उन्हें न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने और यह आंदोलन सफल रहा, जिससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 101, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद। वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 102, कुंवर सिंह राजा थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से ही किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 103, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 ईस्वी को भागलपुर में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 104, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1921 में, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 ईस्वी में पटना में आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 105, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तीस ने। इसी वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 106,
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगृह या गिरिब्रिज। राजगृह या गिरिब्रिज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 107, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था और इस वंश को कभी कभी पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इससे पहले के वीडियोस में हमने बिहार के सामान्य परिचय एवं इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस किया है। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोमती। गोमती नदी बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बहती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं। इस वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में स्थित है। जबकि बात करें धुआं, मंझर और ककुलत जलप्रपात की तो ये तीनों ही जलप्रपात बिहार में स्थित है। ककुलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, जबकि धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले के कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं और ये उत्तर बिहार से बहने वाली एक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैमूर। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बहयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल होते हैं और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का राजगीर शहर जो कि नालंदा जिले में स्थित है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है और वो 5 पहाड़ियां हैं विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो कि इन चारों ही ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, न कि दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, जिसका रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है और अगर उर्वरता की बात करें तो इसमें मध्यम श्रेणी की उर्वरता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोशी और मगध। कोशी और मगध को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं इन तीनों में ही गंगा नदी का प्रवाह होता है। फिर क्वेश्चन नंबर
13 जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा। जयप्रकाश पुल गंगा नदी पर स्थित है और ये पटना और सोनपुर को जोड़ता है। और बात करें अगर इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 4556 मीटर और असम में बोगीबील ब्रिज के बाद यह दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार का मैदान इन तीनों ही ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नवीनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कुर्सेला या कटिहार में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। और कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बार बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रोहतास। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई तथा नवादा ये तीनों ही जिले धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले क्षेत्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19 बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर तथा लखीसराय है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रोहतास पठार। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्य का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और रोहतास का जो पठार है वो सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है क्योंकि यह दक्षिणी पठार का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ है। ऐसा कहा जाता है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति की है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नवीन जलोढ़क। बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़क मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गंडक। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है और ये नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। जबकि बात करें अगर सुखना झील की तो ये चंडीगढ़ में है, सांभर झील राजस्थान में है और कामा झील रूस में स्थित है। इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फिर क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है और इसके जो रेत होते हैं उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इस कारण इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि कोसी नदी के द्वारा यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बाढ़ लाया जाता है, जिससे ये क्षेत्र हमेशा तबाह हुआ रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो अभी हमने जस्ट देखा कि ऑप्शन ए, उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 76% जो पॉपुलेशन है यहाँ की, वो बाढ़ की तबाही के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 56,680 वर्ग किलोमीटर पे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में कोशी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953-1954 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये तीनों ही नदियां उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं और बात करें घाघरा नदी तो ये हिमालय स्थित नामपा से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 कृषि जलवायुविक क्षेत्रों को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। इट मीन्स उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.86% में फैला हुआ है, दक्षिण बिहार मैदान 23.71% के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, छोटा नागपुर पठार 26.1714% में फैला हुआ है, जबकि बात करें अगर छोटा नागपुर पहाड़ियाँ तो ये 20.28% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल स्थित है और ये बिहार के साथ सीमा साझा करती है। जबकि बात करें अन्य दिशाओं की तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी गंगा मैदान। बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग है, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। जबकि गंगा का मैदान 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं होगा, जो कि है पूर्वी गंगा का मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर के क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41,
बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। स्टेटमेंट 2 है, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन 3 है, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। स्टेटमेंट 4 है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। इन कथनों में से कौन से सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही कथन सही है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ये गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, जिससे कि नेपाल को भी लाभ मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं या बिहार का शोक कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए समझौता हुआ था 1959 में और इस परियोजना पे काम शुरू किया गया था 1960s में। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 45.85%। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंडक नदी से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पूर्व में बंगाल का शोक कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसका उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की शुमेश्वर श्रेणी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सब में सबसे नई। फिर क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां गड़ी, कोनार, जमुनिया तथा बराकार आदि है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4, यानी गंडक, सोन, पुनपुन और घाघरा, ये चारों ही नदियां बिहार में गंगा नदी से मिलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ होता है, जो कि एक संप्राय भूमि है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का। बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार के 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर में औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 2,
बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुबनी और दरभंगा। बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं और बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूंग और मसूर। अगर बात करें मूंग और मसूर की तो इनका उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है दालों के मामले में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 46.52% था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे क्रमशः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.15:6%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहर पाइन कहते हैं। यह एक प्राचीन काल से प्रचलित पद्धति है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 70%। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% कृषि में कार्यरत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल जो कि नंबर 1 पे है, बिहार जो कि नंबर 2 पे है और असम जो कि नंबर 3 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में कृषि भूमि 60% से कम है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर यानी कुल क्षेत्रफल का 56% भाग पर ही खेती होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार वासियों की जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती की जाती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नहरें एवं नलकूप। बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो अभी हमने जस्ट देखा कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि। बिहार के विभाजन यानी झारखंड के गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किशनगंज। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे एवं पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60%। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगाबाद।
उपयुक्त चारों ही ऑप्शन में सिर्फ औरंगाबाद ही ऐसा जिला है जिसमें कि मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादित मखाने में 80 to 85% अकेले बिहार में उत्पन्न होता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। स्टेटमेंट 2 है, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। स्टेटमेंट 3 है, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। स्टेटमेंट 4 है, बिहार के 85 to 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48% के आसपास था, जबकि वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 44.6% है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचमुखी वर्गीकरण यानी 5-fold क्लासिफिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मक्का, गेहूं, दलहन हैं। और नकदी फसलों की बात करें तो उसमें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज एवं मिर्च शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो सही जवाब ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसी वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का लगभग 60% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गन्ना। बिहार की जो मुख्य नकद फसल है वो गन्ना है, और गन्ने के अलावा जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की मुख्य नकदी फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोगुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग दोगुना हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50% से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो प्रश्नकाल के समय बिहार की शस्य गहनता 128% थी और वर्तमान समय में यह 144% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम ये 89.20 लाख हेक्टेयर था, लेकिन वर्तमान समय में ये घट के 54.40% हो गया है। यानी अगर वर्तमान समय में ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को 54.40% लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के वन एवं वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी प्री नियरेस्ट 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
कंवर झील या जिसको कबरताल आर्द्रभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह भारत का 39वां रामसर स्थल है जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एक मीठे पानी की उथली झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है और ये बिहार के भागलपुर में बनाई जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का पहला रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अभी हमने जस्ट देखा था कि बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय में स्थित है, जिसे हम लोग काबरताल झील या कांवर झील के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण 7.84% है एवं वृक्षावरण 2.49% है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन ई हमारा सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल लगभग 893.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भागलपुर। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसे 1991 से संचालित किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भीमबंध। भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी और यहाँ पे तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.35%। बिहार में लगभग 0.35% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित है और राज्य में वन आवरण 7305.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है और बिहार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिमी चंपारण है, जबकि बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले तो शिवहर और शेखपुरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो गंडक नदी के बाएं तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन में गणितीय मात्रा के तौर पर वर्ग मीटर लिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर में आंकलित किया जाता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोधगया। बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बोधगया में है, जहां बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनेला, सुअर, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि संबंधित जीव पाए जाते हैं और ये वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध जगह है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका सही जवाब होता हजारीबाग। चूंकि राज्य विभाजन के पश्चात हजारीबाग झारखंड में चला गया है, तो वर्तमान समय में बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम
17% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित था बिहार का, लेकिन वर्तमान बिहार में 10.32% जो भाग है वो वनाच्छादित है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड है, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिहार में क्वार्टजाइट, पाइराइट, अभ्रक एवं इसके अलावा लेड ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है और यहाँ पे बिहार सरकार ने सोने के भंडार की खोज करने के लिए अनुमति देने का फैसला भी कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गया। बिहार के गया और नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोतिहारी। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से प्रारंभ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 4767 मेगावाट, लेकिन वर्तमान समय में ये 27.4% बढ़कर 6073 मेगावाट हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है और इस परियोजना से नेपाल को भी फायदा होता है और इसकी शुरुआत की गई थी सन 1961 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये बिहार राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूनतम। देश में बिहार राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग सबसे कम है, जो कि 350 किलोवाट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और यहाँ की सबसे पहली परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये 227.9 किलोवाट हर्ट्ज था, लेकिन वर्तमान समय में ये बढ़ के 350 किलोवाट हर्ट्ज हो गया है। तो वर्तमान समय में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इसका सही जवाब लगाएंगे 350। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। वर्तमान समय में बिहार राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार 16.1 करोड़ टन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में 55% ऊर्जा की पूर्ति कोयले के द्वारा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में। तो प्रश्नकाल के समय ये भंडार था 160 मिलियन टन, लेकिन अभी ये काफी कम हो गया है क्योंकि बिहार से झारखंड को अलग किया जा चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सूचीवन खनिजों को सूची 2 प्राप्ति स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 4 एंड डी का होगा 3। इट मीन्स अभ्रक गया से, स्वर्ण मुंगेर जिले का करमाटिया गांव, डोलोमाइट रोहतास जिला एवं पेट्रोलियम किशनगंज से पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार समृद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खनिजों में। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सफार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है?
तो ये क्वेश्चन 43rd बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था और उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। इस वजह से उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब होता ऑप्शन डी बिहार। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड राज्य के मानभूमि और सिंह भूमि में चांदी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार है। तो इन चारों ही ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिहार में थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर और नबीनगर में स्थित है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो प्रश्नकाल के समय में कोयला उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे था, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे था और पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे था, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होता। लेकिन वर्तमान समय में ये आंकड़े बदल गए हैं और अब छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है और झारखंड 3rd नंबर पे है कोयला उत्पादन के मामले में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जल शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय अभ्रक के उत्पादन के मामले में बिहार भारत में अग्रणी उत्पादक राज्य था। लेकिन वर्तमान समय में अभ्रक का उत्पादन जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता था वो झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पाइराइट। बिहार में देश का 94% पाइराइट का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका परसेंट था 16%, लेकिन झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद ये घटकर 3% हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन डी सिंह भूमि, जो कि वर्तमान समय में झारखंड का हिस्सा है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान बिहार में लौह अयस्क के भंडार भागलपुर और जमुई जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा, लेकिन वर्तमान समय में तांबे का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।